मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। जब सारी दुनिया दो आपदाओं स्वास्थ्य और आर्थिक आपदाओं से जूझ रही है, वहीं भारत में एक तीसरी आपदा मानवीय आपदा भी आ चुकी है या आ रही है, या जिसे हम मानवीय आपदा का नाम दे सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से दर्दनाक और बेचैन करने वाली तस्वीर हमारे पास आई है। आज के सभी न्यूज़पेपरों में ये है। इसमें पटना से बैठा एक परिवार, जिसमें महिला अरवीना खातून 35 वर्षीय है, जिसकी रेल यात्रा के दौरान मौत हो गई और उसका शव स्टेशन पर चादर से ढक दिया गया। उसका 2.5 साल का बच्चा उस चादर को कभी हटाता है और कभी उसमें छुप जाता है, कभी उसकी माता को हिलाने की कोशिश करता ताकि वे उठ जाए, लेकिन अरवीना खातून इस जहां से जा चुकी है। क्या उसकी मौत का जिम्मेवार रेलवे प्रशासन है, या जहां से बैठी वो स्टेशन, या राज्य सरकारें, या केंद्र सरकारें, या फिर हम? ये जवाब हम आप पर छोड़ते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। हम बात कर रहे हैं तीसरी आपदा की। अन्य देशों में लॉकडाउन के पीछे सोच यही थी कि लोग घर पर रहें और सरकारों को, राज्य सरकारों को ये मौका लग जाए कि मिले कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से काम कर सके, उन्हें सोच सके और उन्हें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर। भारत में हुआ यह कि विकसित देशों से भी ज़्यादा कड़ा लॉकडाउन घोषित हुआ। हमारे नीति निर्धारक भूल गए कि उन विकसित देशों के विपरीत हमारे यहाँ नौकरीशुदा आबादी 17%, 1/3 खुली मजदूरी करते हैं, यानी अधिकतर रोज कमा कर खाते हैं और लगभग आधे स्वरोजगार से कमाते हैं। स्वरोजगार में ऑटो रिक्शा वाला हो, दुकानदार जैसे सक्षम व्यक्ति भी हैं, और साथ ही सड़क किनारे जूते साइकिल ठीक करने वाला, चाय समोसे सब्जियां फल बेचने वाले से लेकर अति सक्षम उद्योगपति सब शामिल है। इनमें से अधिकतर के पास न मासिक वेतन का आश्वासन है, न बचत का सहारा। यकायक लॉकडाउन घोषित हुआ, शहरी सक्षम वर्ग हड़बड़ी में खरीदारी करने निकल पड़ा, लेकिन रोज कमाने खाने वाले कहाँ जाए? सरकार ने उनकी तरफ सोचा है या नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता उन्होंने इनके बारे में सोचा है। जो मजदूर वर्ग अब तक आत्मनिर्भर था, अब बिल्कुल फंस गया। सरकार ने उन्हें निहत्था छोड़ दिया, इसलिए जैसे ही घोषणा हुई उनकी व्यथा सामने आने लगी। मुसीबत के चलते मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर घर पैदल जाना मंजूर था। शहर में बेबस अपमानित जिंदगी मंजूर नहीं थी। लॉकडाउन से प्रशासन का ध्यान स्वास्थ्य पर केंद्रित होने के बजाय अपने हाथों से गढ़ी मानवीय इमरजेंसी का सामना करने में भट गया। अब न केवल टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल, मरीज और डॉक्टर पर ध्यान देने की जरूरत रही। जैसे जैसे मजदूरों की व्यथा सामने आई, सरकार व्यवस्था के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। इस सप्ताह में राज्य सरकार ने मजदूरों की परेशानी को आंकने में कम देर दिखाई और राहत पहुंचाने के बारे में सोचना भी शुरू किया। केंद्र सरकार का रवैया आज तक रहस्यमय है। फिर 5 सप्ताह के लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, रोजगार खोले, साथ में जाने की अनुमति भी दी। राज्य सरकारों ने ट्रेन और बस चलाने का निर्णय लिया, लेकिन इतनी सारी भीड़ होने के कारण उन्होंने इसको क्रमबद्ध करने की कोशिश की। घर जाने का आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया, जिससे मजदूर के लिए मुश्किल हो रही है। यदि मजदूर पढ़ा लिखा होता, ज़्यादातर मजदूर यदि पढ़े लिखे होते, इंटरनेट चला रहे होते या कुछ और कर रहे होते, तो शायद उन्हें मजदूरी करने की इतनी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। वो अपना स्वयं का बढ़िया रोजगार करते। तो ये भी इतना ही नहीं, ट्रेन में न खाना है न पानी है, कहीं ट्रेन भटक रही है। भारत में मजदूर वर्ग के साथ अन्याय नई बात नहीं है। कोरोना के चलते उनके साथ हो रहे अन्याय को सामने आने का मौका मिला। पहले उम्मीद थी कि शायद सक्षम वर्ग इसे बर्दाश्त करने में कार करेगा और आवाज़ उठाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम आदी होते जा रहे हैं। हम भी, आप भी, सब भी आदी होते जा रहे हैं। आपके पास किसी की लाश गिरी हुई है, भूख से तड़पते हैं, गर्मी से तड़पते हैं, आपके आस पड़ोस में लोग खाने को तरसते हैं और आप सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए व्यस्त हैं। तो लेकिन धीरे धीरे हम आदी हो गए। जहां पूरी दुनिया दो आपदाओं का सामना कर रही है, स्वास्थ्य और आर्थिक, भारत में हमें 3 आपदाओं से जूझना पड़ रहा है, और तीसरी आपदा है मानवीय आपदा। शायद मेरी ये बात सरकारों तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, या जो सक्षम है उन तक पहुँचे, तो कृपया इन मज़दूरों को, इन प्रवासी भारतीयों को, या जहाँ भी ये जाना चाहते हैं, या आपके पड़ोस में अब तक रह रहा है, तो उसकी सहायता ज़रूर कीजिए। कोई मोटा खर्चा नहीं आएगा। एक
5 लोगों के परिवार के लिए केवल 20 केजी आटा लगता है एक दिन के लिए, और 2 किलो दालें लगती हैं, और जिससे उनको और 4 किलो चावल लगता है। इतना ही खर्च है इसका। कुल मिला के 1200-1500 रुपये वो अपना एक महीने का खाना दाना पानी ठीक से चला सकते हैं। मैं कहता हूँ कि उन्हें ज़्यादा हम भोजन ना दे सके, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट जो डेली नीड है इस टाइम, उसके हिसाब से 1500-1200 रुपये का राशन एक महीने के लिए उन्हें बेहतर है, जो उनकी दिनचर्या या उनको सम्मानजनक या पोषक तत्व दे सकता है। धन्यवाद। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ आइए। यदि आपकी किसी को इच्छा है तो हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।